भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। ये दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली 12वीं दौर की बातचीत थी। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स जैसे पॉइंट से डी-एस्केलेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा में मिजोरम पुलिस ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं। हालांकि हिमंता ने यह भी कहा कि क्यों पूरे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को नहीं सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस बात को मिजोरम के सीएम जोरामथंगा के सामने भी उठा चुके हैं। उधर दोनों राज्यों में जारी तनाव के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला। राहुल ने लिखा, न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित, न राज्य की सीमा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, दूसरा सीनाजोरी। हमारे लोगों को मारा, हमारी जमीन में हमारे लोग थे, हमारे लोगों को 6 पुलिस वालों को एलएमजी से मारा, और अब हमारे लोगों के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस के सीनियर लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो इन्होंने ठीक किया है, मिजोरम की सरकार ने ठीक किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम किसी भी न्याय संगत बात को नहीं मानेंगे, और वो जिस तरह से आचरण कर रहे हैं उससे माने दो राज्यों के बीच में रिश्ते खराब होने वाले, अच्छे होने वाले नहीं हैं। और दुनिया देख रही है, देश के लोग भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। धनबाद में हुई जज की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 28 जुलाई को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने जज को धक्का मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए झारखंड सरकार ने पहले एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बता दिया। विश्वास सारंग ने कहा कि आजादी के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो इसका सारा क्रेडिट नेहरू परिवार को जाता है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले से नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। इस देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में इजाफे और पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार करने को कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल 10 राज्यों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। स्वास्थ्य सचिव ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के प्रतिनिधियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में 10% से अधिक की पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट करने वाले सभी जिलों को सख्त प्रतिबंधों पर विचार करने की जरूरत है।